हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें जो है आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। सिंपल तरीके से आपको इंटरेस्ट दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे सिंपल इंटरेस्ट जो है सवाल में दिखाते हैं या अप्रोच कैसे लगाएंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपनी तैयारी जो है करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें बढ़िया से। और एग्जाम भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो प्लानिंग पूरा प्रॉपर चल रही है कि आपके एग्जाम में हम कितना योगदान आपके लिए कर सकते हैं। वो चीजें जो है हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइएगा साधारण ब्याज पे समझ। साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल, कोई इसमें झोल नहीं रहेगा, कोई जाल नहीं है, समझ रहे हैं, ये इसका मतलब है। तो आइएगा थोड़ा सा एक बात मैं आपको, बस एक चीज अगर आपको पता है साधारण ब्याज में, तो 110% आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या आपको समझना है? पहला चीज तो ये आप समझ लो कि कहीं पर भी अगर P लिखा है तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है भाई मेरे मूलधन। अगर आप पूछ देंगे कि आखिर मूलधन है क्या, तो मूलधन वो है जिस धन पर हम किसी से उधार लेते हैं, जिस धन को हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। बात समझ में आई? जैसे मैंने आपको 5,000 रुपए दिए तो ये मूलधन हो जाएगा, समझ रहे हैं। या मैंने आपसे 2,000 रुपए लिए, ये मूलधन हो जाएगा। तो ये मूलधन है। मूलधन के बाद से आप इसको जहां भी ऐसे देखिएगा, ये इसको हम लोग रेट बोलते हैं, और रेट का मतलब होता है दर। ये यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग जानेंगे। वेरी वेरी ये भी रहेगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारी कहानी टिकी हुई है। लेकिन अभी पहले ये देख लीजिए कि कैसे कैसे डिनोट करेंगे। जैसे टाइम टी लिख दिया तो इसका मतलब आप कहीं भी समझ जाएंगे कि ये समय है, ठीक है। और कहीं पर आप ऐसे देख लेंगे, एसआई देख लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण क्या चीज? साधारण ब्याज। ये आपका ध है साधारण, और ये रहा आपका ब्याज। ब्याज भी बोल सकते हैं। कहीं पर ए लिखा हुआ देख लेंगे तो अमाउंट बोलते हैं, और अमाउंट का मतलब भाई मेरे मिश्रधन होता है। सबके बारे में बताऊंगा। और मिश्रधन का मतलब क्या है? मिश्रधन का मतलब है कि मूलधन रहेगा और साथ में जो है क्या रह जाएगा, साथ में ब्याज भी आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको जानना, मतलब जानते भी होंगे, लेकिन नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, ये आप जानते। अब मैं बोल रहा हूं कि सारा खेल इसी की वजह से हो रहा है। सारा क्रिएट सवाल होगा किसकी वजह से? इसके। तो हम लोग छोटा सा क्या करेंगे कि इसकी हम लोग डिफिनीशन पहले समझेंगे कि आखिर डिफिनीशन इसकी क्या होती है। एकदम एक लाइन का है और आप तुरंत समझे। तो थोड़ा दूसरे पेज पे आते हैं, उसके बाद से हम लोग सारी चीजें समझेंगे। क्या मैं बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था रेट की, रेट की। और ये आपका क्या है भाई? दर। रेट मतलब दर। इसको हमेशा परसेंटेज में ऐसे शो करते हैं, समझ रहे हैं। तो सुनिएगा कि रेट का मतलब क्या है, दर की परिभाषा, डिफिनीशन क्या, और इसी डिफिनीशन पे सारे जो है सवाल जो है टिके हुए रहेंगे। तो एक लाइन में है कि 100 रुपया पर, कितने रुपए पर? 100 रुपया, 100 रुपया पर एक साल में, एक साल लिखूं या वर्ष लिखूं, बात एक ही है। एक साल में जो ब्याज मिलता है ना, ब्याज, उसी को हम लोग दर बोलते हैं। जो ब्याज मिलता है एक 100 रुपया पर एक साल में जो ब्याज मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। बात समझ में एकदम आसान है। 100 रुपया पर एक साल में जो ब्याज मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। ये दर है, ब्याज। एक साल में 100 रुपया पर जो ब्याज मिलता है, ब्याज, वही हमारा क्या है? रेट है, उसी को रेट बोलते हैं। अब सुनिएगा, एक साल पर 100 रुपया पर हो गया। अगर मैं कह दूं कि 100 रुपया पर नहीं, 1 रुपया पर बताओ, तो आप कहेंगे कि सामान्य बात है, 100 रुपया पर ये है, तो 1 रुपया पर कितना हो जाएगा? तो आर अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। ऐसा आप किए होंगे जब यूनिट मेथड आप लगाते हैं, यूनिटी मेथड, तो ऐसा आपने किया होगा। और ये साल कितना है? तो आपका जो है एक ही साल की बात चल रही है। 1 रुपया पर एक साल में, यहाँ पे 100 रुपया था तो आर था, 1 रुपया हुआ तो ये आपका हो गया। और ये क्या है? ब्याज। ये भी क्या है? ब्याज। मैं ऊपर लिख दिया हूं। अगर मैं कह दूं कि अब 1 रुपया पर नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए P रुपया पर। P रुपया पर एक साल में, कितने साल में? एक साल में। एक साल में तो ब्याज आपको क्या मिलेगा? P
इंटू में क्या था आर अपन 100 पहले से था, तो ये आपको ब्याज मिल जाएगा। जो भी ब्याज मिल रहा होगा उसमें 100 पी से गुणा हो जाएगी, क्योंकि पी रुपया पर आप चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका हो गया, ये आपका 100 है। ठीक है, आइएगा थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे एक लाइन, उसके बाद से सारा चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब कह दिया कि पी रुपया पर ही, अब एक साल में नहीं, अब ये कह रहा है कि टी वर्ष में, टी समय में, कितने समय में? टी समय में। तो भाई पी रुपया पर ये था, तो यही चीज कितने साल तक? टी साल तक, तो टी से गुणा कर दो, टी से गुणा कर दो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका आया क्या, सुनिएगा, देखिए P इंटू आर इंटू टी, अब बटे में क्या चीज 100, और ये आपको शुरू में क्या बताया गया है कि ये क्या है? ये ब्याज है। ये आपका क्या है? ब्याज है। तो बात समझ में आ रही है? ये आप देखिएगा, ये आया कहां से? जो हम लोग SI बराबर पी आर टी अपन 100 करते हैं, और इसी ब्याज को हम लोग यहां पर, ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे SI। इसको ब्याज को हम लोग ब्याज बोले या साधारण ब्याज बोले, बात एक ही है। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आ गई तो वहां पे CI लिखा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो पी आर टी अपन 100। सुनिएगा, अब यहां से थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या मैं आपको बोला, यही एक फार्मूला है बस, कि SI बराबर साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100, P इंटू आर इंटू टी इंटू अपान 100, मतलब पी आर टी अपान 100। डायरेक्ट ऐसे बोलो, पी आर टी अपान 100। ये आपका यही एक फार्मूला है। दूसरा आपके पास कोई भी फार्मूला अगर नहीं रहेगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये फार्मूला आया कैसे? तो रेट की वजह से ये फार्मूला है। मैंने पीछे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अगर आप भी किसी छोटे बच्चे को बताएंगे तो आप ऐसे तरीके से बताना, उसका आपका कैसे लगा ये बताइएगा जरूर कमेंट करके। ये आपको पता था कि आप पहले से, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो गया, और यही फार्मूले से सारे और सारे और सारे सवाल हम लोग करेंगे। और एक दूसरी बात, अमाउंट की मैं बात कर रहा था, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन में जानते हैं क्या होता है? अमाउंट ए से हम लोग डिनोट करेंगे। मिश्रधन में ना मूलधन आ जाता है, मूलधन के साथ साथ जो आपको ब्याज मिला होगा उसको जोड़ देंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। तो ये जो है आपका दो फार्मूला, ये फार्मूला भी नहीं, ये तो आप जानते हैं कि ब्याज में आप जोड़ेंगे तो ये। अगर इतनी बातें जानते हैं तो हम लोग चैप्टर पे चलेंगे और सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ खास आपके पास थ्योरी नहीं थी, इस वजह से हम लोग क्या किए हैं, इसी में क्वेश्चंस भी है और थ्योरी भी इसी में है। तो आइएगा हम लोग अब चलते हैं सवाल पे, देखते हैं सवाल आखिर कह क्या रहा है। तो सवाल यहां से देखिएगा, बढ़िया बढ़िया बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको सेट करके लिए आपके लिए लाया गया। सुनिएगा, एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से क्या बोल दिया है कि रेट आपका कितना है? तो 7% है। बार बार नहीं लिखूंगा, पहला सवाल है लिख रहा हूं। 600 रुपया उधार लिया, यानी पी आपके पास क्या है? 600 रुपया है। 600 रुपया उधार लिया उसने, 5 वर्ष के बाद टी आपके पास कितना है? 5 वर्ष। टी आपके पास कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद उस धन का भुगतान 550 रुपया नगद और एक घड़ी देकर किया। मतलब ये 600 लिया था, 600, तो 600 में क्या हुआ कि 550 रुपया दिया, अब फिर भी उसको एक घड़ी देना पड़ा। घड़ी को क्या लिख दिया मैं? घड़ी देना पड़ा उसको, समझ रहे हैं ना? 550 रुपया और घड़ी देना पड़ा। तो कह रहा है कि घड़ी का क्या बताइए, मूल्य बताइए। समझ रहे हैं? देखिए आपको ऐसा सवाल में नहीं लिया हूं कि पी बराबर 2000, ठीक है, और आर बराबर 10% और टी बराबर 3 वर्ष, तो आपसे कह दिया गया कि चलो ब्याज बताओ। तो ये कौन नहीं बता देगा? आपको पता है कि 2000 पी, आर का मतलब 10 और टी का मतलब 3 और नीचे में 100, जय जय जय। तो ये कितना हो जाएगा? 200 और ये 600। 600 रुपया आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। ये आपको नहीं करा, और आप ये मत कह सर आप तो स्टेप बाय स्टेप करवाए नहीं है। ये वाला चीज है यही, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, दिमाग लगा दिया। और दिमाग लगा रहेगा तभी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये पैसा नहीं है, दिमाग जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस धन पर आखिर आपको ब्याज देना कितना पड़ेगा। इस धन पर ये जो ये प्रोसेस बता रहा है, तो आप जानते हैं कि ब्याज के रूप में क्या क्या है आपके पास। ब्याज निकालना होगा तो पी आर टी, डायरेक्ट अब मैं लिखूंगा नहीं, पी आर और ये टी अपान में कितना 100, तो जय हिंद से जय भारत दोनों हो जाएंगे। और ये देखिए 6 5 30 गुणे में कितना 7, तो ये कितना 210।
210 रुपया। सुनिए 500 रुपया जो 600 रुपया जो लिया था सर, 600 रुपया जो लिया था वो तो देगा ही देगा, और ब्याज इसको कितना देना पड़ रहा है, कितना भाई 210 रुपये ये ब्याज है। ब्याज देंगे ना जब ये आपके लिए हैं तो इस रेट पे, तो आपके पास 810 रुपया चुकाने को रह गए। 800 रियल में आपको 810 रुपये चुकाने थे, लेकिन आपने कैसे किया, आपने चुकाया 550 रुपया पैसा दे दिए, 550 रुपया दे दिए पैसा। तो ये देखिएगा जीरो, यहां से कितना होगा, सॉरी ऐसे, यहां से आपका 6 हो जाएगा क्योंकि 11 में से 5 जाएंगे 6, और यहां पे बच गए 7, तो ये 2। तो ये वाला तो आपने पैसा दिया, रुपया के रूप में दिया, और ये वाली जो चीज है ना, ये वाला क्या है, ये घड़ी है। तो 260 रुपए की क्या हो जाएगी घड़ी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपने 550 रुपया दिया और एक घड़ी दे दिया। तो 550 इस ब्याज में से 550 रुपए जो दिए हैं वो निकाल दिए, तो घड़ी का दाम बच गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए आपके पास 260 रुपए कहाँ है, 260 रुपए मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बात समझ में आएगी? पहला सवाल था, थोड़ा हो सकता है कि आपको लग गया होगा कि देर तक बताए, लेकिन समझना भी तो है ना। बोलिए, तो घड़ी का दाम 260 रुपए है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बढ़िया लगेगा तो भाई आपको थोड़ा दोस्तों से भी बताना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते चलना है साथ में, समझ रहे हैं कि नहीं? और देखिएगा आपकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन चल रही है, पीछे काम बहुत सारा हो रहा है कि आपके लिए क्या दिया जाए कि जो आपके लिए बेहतरीन हो सके और आपके एग्जाम के लिए सटीक हो सके, समझ रहे हैं? तो काम इस पे चल रहा है, अभी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, समझ। जो दिया जाएगा ना एकदम ठोस, एकदम रणनीति से दिया जाएगा, मसाला वही दिया जाएगा जो एकदम 100% एग्जाम के लिए कारगर होगा, कुछ भी नहीं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। देखिए हर सवाल अलग अलग है, 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा? सुनिएगा क्या करें, कोई धन, तो मान लीजिए कि जो हमारा धन है वो x है, मान लो कह रहा कि दर से 50 वर्षों में t बराबर कितना दे रखा है, 50 वर्ष। जो चीज मिल रहा है वो पहले लिख लो, 50 वर्ष, और 2-4 सवाल करोगे ना तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सब। 50 वर्ष और कितना हो जाता है, एक बात ये समझिएगा, जब जब हो जाता है लिखा हुआ रहेगा आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, अमाउंट है। तो ए आपको कितना दे रखा है, x था तो इसका 2 गुना हो गया तो 2x हो गया धन, समझ रहे हैं? तो ब्याज की दर रेट बराबर वाट, आर बराबर आपसे कह रहा है कि वाट, एकदम आसान है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। मैं आपको बहुत सारे तरीके से बता सकता हूं, लेकिन आप आइए पहले ध्यान दीजिए, पहले समझिए कि आप ये देखिए आपके पास a बराबर, एक मैंने अभी फार्मूला लिखा था कि p प्लस में क्या होता है, SI होता है। तो a आपके पास कितना है, 2x, p आपके पास इस तरह p को लेके आएंगे तो कितना है, x, अब बराबर में SI। ये सब कोई करता नहीं है, पहला सवाल है इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट आप घटा के लिख लेना, समझ रहे हैं? तो ब्याज आपके पास कितना आ गया भाई, ब्याज आपके पास x आ गया। तो आप ब्याज बराबर जानते हैं कि PRT अपान में कितना, 100, ये जानते हैं। तो x बराबर, ये ब्याज है x है, और p हमारे पास x मैंने माना था, r हमको फाइंड करना है, और t कह रहा है 50 वर्ष, और बटे में 100, 50 दूना 200, सॉरी 50 दूना 100 ना जी, 200 हो रहा है क्या उधर, और ये कट जाएगा। तो यहां से ये देखिएगा 50 दूना 100, और ये जब r बराबर निकालेंगे तो ये 2 इधर चले, r जो है कितना परसेंट, r हमेशा जानते हैं कितना परसेंटेज में रहता है, 2% कहीं दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, कुछ नहीं। मैं एक भी अगर एक्स्ट्रा फार्मूला लगा दूंगा तो आप कहेंगे सर आप कैसे कर दिए, समझ रहे हैं? तो रेट आपका कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। चला जाए नेक्स्ट सवाल पे, आइए। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 372 रुपया, बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये तो भी आई है, समझ लीजिए। कह रहा है कि 4 वर्षों में 372 रुपया और 6 वर्षों में 408 रुपया हो जाता है। ये भी आपका अमाउंट है, ये भी आपका अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, समझ रहे हैं? सवाल का रूप समझ गए? तो देखिएगा जब जब ऐसा सवाल आएगा, चाहे जो निकालने के लिए कहे वो छोड़ दीजिए, जब जब ऐसा सवाल आएगा करेंगे क्या, 6 वर्ष जो सबसे बड़ा है पहले ऊपर लिखिए, 6 वर्ष, ये आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं। 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 800 नहीं 408 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में कितना, 372 रुपया हो जाता है। तो दोनों का अंतर
अंतर, किसका, दोनों का अंतर। आप चाहो एक दो प्रैक्टिस करके ओरल कर सकते हो, क्योंकि 6 का और 4 का अंतर कितने वर्ष, 2 वर्ष। और ये आप बात जरूर जानते होंगे कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, हर साल। इस बार अगर आपको ब्याज के रूप में 100 रुपये मिला तो अगले साल भी 100 रुपये मिलेगा, अगले महीने भी, अगले साल भी आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। 100 साधारण ब्याज सदैव बराबर रहता है, हमेशा बराबर मिलेगा। तो ये घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यहां से कितना होगा आपका, ये आपका 10 है ना, तो ये 3 होगा, और यहाँ पे कुछ 36, यानी 2 वर्ष का ब्याज आपका 36 है। तो 1 वर्ष का ब्याज बताओ, 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1 वर्ष का ना आपका 18 हो जाएगा। अब आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर मैं ले लूं, इसी को, तो ये है क्या, ये तो टाइम है, ये वाला तो क्या है, टाइम है। लेकिन ये क्या है, अभी मैं आपको बताया कि ये आपका ए है, और ए का मतलब अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई मेरे, मिश्रधन होता है। ये बार बार लिखना ठीक नहीं है। अब मिश्रधन में क्या क्या होता है, तो पी या प्लस में आई, पी आई, आई का मतलब इंटरेस्ट, ब्याज, पी प्लस, तो यहां पर पी होगा और यहां पर एस आई होगा। इसी में, इसमें या इसमें, किसी एक को ले लो, इन दोनों में पी और एस आई दोनों है, यानी ब्याज है और मूलधन दोनों है। तो अब देखिएगा, 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो आप देखो 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 4 वर्ष का भाई मेरे कितना होगा, 4 वर्ष का 72 हो जाएगा। तो यहां पर ब्याज कितना है, 72 है, तो इसमें से 72 घटाओगे तो मूलधन कितना आएगा, 300, मूलधन निकल गया। समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, अब आपको ये देखिएगा, 72 रुपया ब्याज है 2 साल में, अब मूलधन 300 है, आर हमको ज्ञात करना है, टी कह रहा है कि 2 वर्ष, 2 वर्ष है कि 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष। अब बटे में कितना, 100, जय 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 हिंद। और ये 18 चौक 72, आर बराबर %। कहीं नहीं है जी की गलती कर दिया क्या कहीं, हाँ ये गलती हुआ है ना, 4 से भाग दिया, अभी 3 तो बाकी है ना, ये 3, तो 3 से फिर भाग देंगे तो 6, 3 से सॉरी, तो 6%। अब देखिए तो एक ये आपका आंसर है, एक ये आंसर है, 300 और 6%, 306%, 300 और 6%, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक। बहुत बढ़िया तरीका बताया हम आपको, समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन और बेहतरीन। ये आपको हजारों वर्षों तक अगर आप पढ़ेंगे तो हजारों वर्षों तक ये काम करेगा। आप आसान से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका अमाउंट दे रखा है ना, ये आपको अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का मतलब पी और प्लस में पी आर टी अपान 100 बराबर में ये 408 रुपये। फिर इसके लिए भी वैसे ही करेंगे कि पी प्लस पी आर टी अपान में 100 बराबर 372 रुपये। आप घटाओ जोड़ो इसको, ऐसे इक्वेशन 2 बनेगा, और इसी इक्वेशन दोनों को हल करो, लंबा टाइम लग जाएगा लिखने में ही, तो हल करने में तो आप समझ ही रहे हैं। तो बोलिएगा कैसा, अगर देखते हैं, अगर नेक्स्ट ऐसा कोई सवाल और होगा तो इसी तरीके से बता के आपको समझाऊंगा। तो शायद अगर इसमें ना समझ में आया तो आप कर ले। देखिए प्रोसेस आपको अपनाने के, ऐसे ही सवाल ये करते हैं, जब जब आएगा ऐसे करते हैं। 2 वर्ष का दोनों का डिफरेंस, तो इसका भी डिफरेंस, तो 36, तो 2 वर्ष का इतना, तो 4 वर्ष का 72। तो अगर इसमें ब्याज 72 है तो पक्का मूलधन 300 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी आधार पर जब मूलधन और ब्याज सब कुछ निकल गया तो रेट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट 3 था, 3 के बाद 4 नंबर। बड़े बड़े थोड़े महंगे सवाल हो सकता है लंबा टाइम लग जाए, लेकिन आप भागिएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको एकदम साधारण ब्याज से आपका दिक्कत ही समाप्त हो जाएगा। रमेश मल्होत्रा एक बैंक में 500 रुपया उधार लेता है, यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे राशि मिलेगी। तो 18 18 5 90, कितने रुपया राशि लौटानी पड़ेगी, 590 रुपये, बस हो गया। अगर आप कहेंगे कि ज्यादा टाइम ले रहे तो लो ऐसे कर लेना। आप जानते हैं कि पी आर टी अपान में कितना 100, तो पी हमारे पास कितना है भाई मेरे, पी हमारे पास 500 लिया है, और प्लस प्लस भी लगा सकते हो, क्योंकि कितनी लौटानी पड़ेगी, तो 500 तो ये लौटाना ही पड़ेगा, अब ब्याज प्लस में लौटाना पड़ेगा। तो चलो, लेकिन यहाँ पे हो गया है तो अब रुक जाओ, क्या लौटाना पड़ेगा आपको, पी प्लस में पी आर टी अपान में 100, मतलब पी जो आपने लिया है और इस पर जो ब्याज है, तो ये 500 है, प्लस 500 का कितना 6 अगुड़े 3 अब बटे में 100, तो ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो ये देखिएगा 30 90 590, यही आपका आंसर है। आइएगा नेक्स्ट
कह रहा है कि 6 रुपया प्रति सैकड़ा, रेट हमेशा 100 पे ही होता है, ठीक है। सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपया हो जाएगा? किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपया हो जाएगा? पहले ये देखो ना आप, इसमें अब अभी आपको बताया कि नहीं, मैं आप ना आर और टी पर फोकस करो, आर और टी परसेंट पे। तो 6 और 5 30 वर्ष, 30 वर्ष, तो 30% की वैल्यू कितना है भाई? 30 मतलब 30 अब बटे में 100, यही ना इसका परसेंट। 30% कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या? 100 बटे में 30। अगर आप मुझसे परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये वाली बात आपको 100% समझ में आ रही है। पी अपन 100 लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो सुनिएगा, आप देखिएगा, यानी 100 रुपया जब जब मूलधन रहेगा तो ब्याज आपको कितना रुपया मिलेगा? 30 रुपया, 30 रुपये मिलेगा। तो टोटल मिश्रधन हो कितना जाएगा? 130। कह रहा है कि कितना है, आप बताओ? 650 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 5 65। तो आपसे पूछ रहा है कि 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 5 से गुणा करो 500, यही आपका आंसर। 500 कहीं है? ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। नहीं अगर ऐसे करना है तो करो आराम से यार, सब कुछ आपके पास ही है। सुनिएगा, मान लीजिए कि वो धन कितना है? x, और x इंटू पी, हमारे पास p हो गया, r हमारे पास कितना है? 6, और t हमारे पास 5, अब बटे में 100, अब बराबर में कितना कह रहा है? 650। मिश्रधन की बात किया है कि इतना रुपया होगा अमाउंट, तो अमाउंट मतलब मूलधन प्लस में ब्याज। अब इसको करो तो देखो यही वही होगा, 100 आइए 30, तो 130x अब बटे में 100, अब बराबर में 650। तो ये से ये कटेगा 5 बार में, आएगा लास्ट में वही बराबर में 500। देखो ये भी जो x इसमें लगा, इसमें x नहीं लगा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट सवाल पे देखिए, वीडियो बढ़िया लगे तो जरूर आप लाइक कमेंट करिए और नए दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर वगैरह कर देना। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा है, कोई बात नहीं है। श्रद्धा, आप 12th फेल मूवी नहीं ना देख लिए हैं? आइएगा, किस धन का 6 रुपया सैकड़ा, 100 रुपया सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपये का 5 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का होता है। सुनिएगा क्या कह रहा है ना, कि पहले इसका सारा चीज कंप्लीट है, पीआरटी सब कुछ है, तो ले लेता हूं। 400 का 5 रुपये % की दर से 3 वर्षों में ब्याज क्या मिलेगा भाई मेरे? जो ब्याज मिलेगा वो कह रहा है कि कोई धन है उसका 6% की रेट से 5/2, और इसका भी ब्याज दोनों का बराबर है। बस कर लो। जय हिंद, जय भारत। बोलिए, कोई जय हिंद जय भारत करने में दिक्कत हुई अभी तक? नहीं। अब ये देखो, इसको 2 से काटोगे ना, 2 से काटोगे तो ये 2 होगा, और ये 2 से काटोगे तो 3 होगा। अब बोलो, इसको काटोगे तो ये कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, अब कोई कटने वाला नहीं ना है, 3 से 3 कट जाएगा। अब बोलो, अब कोई कटने वाला नहीं है तो चलो ठीक है। x बराबर, ये देखो 10 है, 10, ये नीचे वाला गुणा हो जाएगा, तो नीचे वाला है कितना? तो 40 है। अब बराबर में ऊपर बचा कितना? x, और ये मुझे कितना दिख रहा है? 40, और ये 0x। 400 कहीं दिख रहा है भाई? 400 दिख रहा है आपको? देखिए ऑप्शन नंबर सी, जैसे बोल रहा है वैसे करो, आंसर एकदम 100% आएगा। नेक्स्ट, 2400 रुपए का 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 सालाना की दर से 22 मार्च, अच्छा दिन के दे रखा है क्या? 22 मार्च से 8 जनवरी तक, मार्च के बाद जनवरी गया है, इसका मतलब तो पूरा काउंटिंग करना पड़ेगा जी। तो कुछ नहीं करना है, एक काम करिए आप, पूरा दिन 22 मार्च से अगले 8 जनवरी तक कितने दिन है वो टोटल काउंट करना पड़ेगा 22 मार्च से। तो कर लेते हैं, आइए, इसी में टाइम लगेगा, बाकी आसान हो जाएगा। देखिएगा, पहले तो आपके पास मार्च मिल गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये रहा आपका नवंबर, दिसंबर, और ये रहा आपका जनवरी का मतलब जे। और इसमें आपका 8 दिन, इसमें 31 दिन, इसमें 30 दिन, इसमें 31 दिन, इसमें 30 दिन, इसमें आपका 31 दिन, इसमें भी आपका 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें आपका अप्रैल में 30, और ये मार्च में तो 22 मार्च से बोला है, तो 22 में 31 दिन होता है, तो 22 में कितना चलेगा? 9, तो इसमें आपका हो जाएगा 9 दिन। अब यही काउंट कर लो, टोटल हो कितना रहा है, कितना दिन? 9 ही दिन है ना, क्योंकि 9 31 हो जाएगा। ठीक है,
9 ही दिन है मार्च में। मार्च का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 महीना 31 का लगातार होता है। अब इसी को जोड़ना है तो सुनिएगा, 3 3 4 3 3 9 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 तो 270 दिन तो यही हो गया। अब ये देखिएगा 70 और 1 80 हो गया, 280 दिन, यानी 10 दिन जोड़ता हूँ 10। अब ये 1 1 2 3 3 1 4 और 4 प्लस 8 बराबर 12, तो ये जोड़ेंगे तो 80 92 292 दिन टोटल हुआ। कितना दिन हुआ? 292 दिन। उसके बाद से देखिएगा 2400 रुपया दे रखा है। पी हो गया, आर हमारे पास 24 1 25 25/4 है। पी आर टी, टी हमारे पास कितना है समय, तो 292 दिन, दिन है ना, इसको वर्ष में रखिए क्योंकि फार्मूला हमको वर्ष में चाहिए, तो 365 यहाँ पे लगाओ। और यही आपका क्या है, एसआई बराबर, यही कितना होगा, कितना होगा। अच्छा ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा है, ब्याज जनवरी तक कितना होगा, क्योंकि 2400 से एक्स्ट्रा दिया था तब समझते कि अमाउंट पूछ रहा है। तो बस इसी को कटा देना है भाई मेरे, कटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। 4 से इसको कटा दो, 4 से कितनी बार में कटे जानते हैं, 4 छक्का 24, 24 हो गया ना, 4 7 28 भी तो कर सकते हो जी, 4 7 28 करो, 4 7, ओहो मिस्टेक हो गया, सुनो ये देखिए तो कैसे हो गया, ये नेक्स्ट कर लिया। ओके समझ गए समझ गए। ये कहाँ गया जी, नेक्स्ट वाला कहाँ है, ये यहाँ पे, रुकिए रुकिए एक सेकंड सब आ जाए, आ गया बस ठीक है। सेलेक्ट से हटा देता, यहाँ पे करेंगे बस, इस वजह से देखो। अब आइएगा, इसको 7 बार में होगा ज़्यादा, 7 चौक 28 और 3 चौक 12 और 73 5 ये करता है 5 बार में, 5 5 25, 24 5 120 और बटे में 100 भी है ना जी, तो 100 से 2 जीरो करे, 24 5 120, 120 मुझे दिख गया, यही हमारा आंसर है। कुछ था थोड़े नहीं, बस इसी में जो आपको जोड़ना था। दिन रहेगा तो 365 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 वर्ष की बात हमेशा होती है, वर्षों में लिया जाता है। अगर महीना रहता तो 12 से भाग देते, ये वाली बात आप जरूर जानते हैं, क्योंकि इतना तो जानते ही होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट में 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से 600 रुपया, मासिक ब्याज की दर से 600 रुपया 3 वर्ष 4 माह में कितना होगा। 1 रुपया मासिक ब्याज की दर है, 1 रुपया मासिक है, कोई बात नहीं। आइएगा 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपया है, ब्याज हमसे पूछा है 600 रुपया है, और रेट हमारा कितना है, 1 रुपया महीनवारी है, तो इसको सालाना में करेंगे तो 12 से आपको भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि 3 वर्ष 4 माह, तो 3 वर्ष तो ठीक है, 4 माह है ना, तो इसको 12 से 1/3, तो 3 3 का 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 वर्ष, तो इसको लिखेंगे 10 और बटे में 3, PRT अपान 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 12, 2 5 10, SI बराबर क्या दे रखा है, 5/3। बहुत बढ़िया आंसर आ गया जी, ऐसा तो कोई है ही नहीं है। 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से 600 रुपया का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। कहीं पे गलती हो रहा है, PR मासिक है तो इसको कर दिया इसे, ठीक है, सालाना। PRT 3 3 का 9 1 10/3, PRT अपान 100, तो ठीक तो है, 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से। तो गलती कहाँ हो रहा है जी, सब तो कटाए ही हैं। 1 रुपया मासिक ब्याज की दर है, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया मासिक, 1 रुपया है ना, तो मंथली है, तो इसको अगर 100 करूं तो कितना होगा, गुणे में 100 तो कटेगा नहीं, 100 की दर से 6 वर्ष 3 माह। आते हैं अभी इस पे, दो लौट के आएंगे, कोई ज़्यादा टाइम देने की बात नहीं है, अभी पीछे लौट के आते हैं। ऐसा होता है एग्जाम में भी, अगर कोई सवाल नहीं है तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए, लौट के आइए, कभी दिमाग काम नहीं करता है, लौट के आने पर हो सकता है कि फंस जाए। आइएगा देखिएगा, निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है ब्याज को भाई,
ब्याज ये जो है ना, इसको पी करता है, इसको आर करता है, इसको टी, या बटे में 100, तो 100 तो कंसेंट है, यानी ये तीनों करते हैं। तीनों कहाँ है? ये तीनों आपका देखिए यहाँ पर सभी करते हैं, ये सब सभी करते हैं भाई, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना, तो ब्याज की दर बताइए 6 वर्ष में 2 गुना। सुनिएगा, कोई धन है, मान लीजिए कि वो धन कितना है, 1 है, वो धन कितना है 1, या मान लो कि P बराबर x और टाइम बराबर कितना 6 वर्ष, और A बराबर कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना कर दिया, तो कह रहा है कि रेट बराबर वाट, रेट बराबर वाट, तो इन दोनों का अंतर जो होता है ना वो SI होता है, तो वो कितना अंतर होगा, x होगा। तो आप जानते हैं कि SI बराबर P, R पूछा है पी आर, टी हमको 6 दिया है बटे में 100, पी आर टी अपन 100। जय हिंद से जय भारत। आर बराबर ये ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 6, इसी को बोलते हैं 1/6 को 16/2/3%। 16/2/3 कहीं है देखिए, तो 16/2/3 ऑप्शन नंबर ए। ये सब आपको, ये वाली चीज आपको सिखा दी गई है परसेंटेज में, समझ रहे हैं क्या? तो ये आपका 10 नंबर था। 10 के बाद आइएगा, देखते हैं 11 नंबर। देखिएगा, बढ़िया सवाल दिख रहा है। कह रहे हैं कि 2 बराबर धन 2 बैंकों में, बराबर धन है 2 बैंकों में, यानी धन मान लीजिए कि x है तो x बराबर धन है, 15% की दर से क्रमशः इतने वर्ष और मतलब 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। ये 3.5 वर्ष के लिए, ये कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ये कितना टाइम है, रेट कितना है, इतना। तो कह रहा है कि यदि इनमें प्राप्त होने वाले ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, टाइम यही, तो इसमें ज्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि रेट अधिक है, तो लगा दीजिए पी आर हमारे पास 15 और टी हमारे पास कितना है, पहला 3.5 वर्ष, 3.5 को 7/2 भी बोलते हैं ना, और गुणे में पी आर टी अपन 100 और माइनस पी आर, आर हमारे पास कितना है, तो वही 15% है, अब 5 अब बटे में 100, अब बराबर अंतर कितना है 378 रुपये। बस एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो आराम से मान निकल जाएगा। इसी को कटाना है, कटा दूं कि छोड़ दूं? आइएगा देखिएगा, एक काम करता हूं, 15 और 100 दोनों कॉमन कर लेता हूं, x इंटू 15/100 कॉमन, तो आपके पास मिलेगा क्या, 7/2 और माइनस में 5, अब बराबर में 378 चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100, तो 3x बटे में 20 और गुणे में ये 10 और ये 10 और ये कितना, अच्छा माइनस में आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, अंतर पूछा है माइनस हम नहीं लेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस में नहीं रहना। अंतर का मतलब ये सुनिएगा, 2 में से 3 घटाओगे ना, अगर 2 का 3 का अंतर पूछा है तो एक ही होगा, 3 में से 2 घटाओगे तो भी एक ही होगा, और 3 2 का अंतर ना एक ही होगा। अंतर मतलब आप समझते हैं, डिफरेंस होता है, माइनस का चिन्ह है। तो 10 और 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 3 और 3/2, अब बराबर में क्या चल रहा है 378। अब कटाओ इसको, 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 9 9 9 9 9 तो चौके 36, 9 दूनी 18, x बराबर 40 में इसमें गुणा कर दो तो 0 8 8 दूनी 16, 1680 रुपये कहीं दिया है भाई, 1680 रुपये, x की वैल्यू 1680, ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ नहीं करना। माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लिया, मैं आपको बता दिया कि अंतर जब भी लिखा रहना इसमें माइनस नहीं लेते, अंतर का मतलब है माइनस में है तो भी प्लस में ही रखना है, प्लस में है तो ठीक ही है। तो ये आपका 11 नंबर था। 11 के बाद 12 नंबर, इसमें मात्र 15 ही सवाल आपको मिलेंगे, समझ रहे हैं। कारण है उसका, आप जानते हैं कि इसमें दोनों चीजें एक साथ ली गई है। तो 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन कह रहा है कि 920 रुपया है। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी गई, जो यहां से आप पहले रेट निकाल लो, तो आप देखो ना कि 3 वर्ष, ये पी आपको दे रखा है भाई मेरे कितना 800 रुपया, हमको टी दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष, ए हमको दे रखा है 920 रुपया। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना होता है, एसआई होता है। एसआई है कितना 120, आराम से दिख रहा है यार, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी थोड़े नहीं। तो हमारा ब्याज निकल गया कितना 120 है। तो आप यहां से ना ऐसे कर लो कि एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, तो एसआई कितना है 120, पी हमारे पास कितना है 800, आर हमको निकालना है और टी हमारे पास है 3 और बटे में है 100। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।
अब 15 8 20 से 3 5 15 आर की वैल्यू कितना निकल गई 5। इसी रेट में कह रहा है कि 3% की वृद्धि हो गई, तो 3% की वृद्धि होगी तो अब ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। ये अब हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो 8%, तो मिश्रधन अगर ये 3% बढ़ जाए तब मिश्रधन क्या होगा। तो अब इसका 800 का 8 समय 3 अब बटे में 100 से निकालो तो कितना होगा। तो 64, चाहे 64 कर लो या 24 कर लो, 24 8 192 रुपया ये आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये एसआई है, ब्याज आपका ये हो गया। तो 800 पहले था और 192 ये मिल गया। तो 92 और 9, 992 कहीं दे रखा है क्या, 992 ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है भाइयों प्यारे बच्चों, आंसर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है ना कि जो भी यहां से आप रेट निकालोगे उससे हमने 3 बढ़ा दिया, तब इसी धन पर बताओ कि अब 3 सालों में कितना वो धन हो जाएगा, यानी हो जाएगा, यानी मिश्र धन। बात बुझ रहे हैं कि नहीं। अरे एकदम आप 100% समझ रहे होंगे। आइएगा 13 नंबर पे। राम आए हैं, भाग्य भी खुला है कि नहीं खुला है, खुल जाएगा अगर नहीं खुला होगा। समझ रहे हैं। कह रहे कितने समय में, टाइम आपका व्हाट है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40 8 वर्षों में, नॉर्मल सी बात है भाई। अब देखिएगा 8 गुणे 5% तो ये 40%। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो आइएगा आपको मैं करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे उड़ा दिए सर। कितने समय में, तो टी बराबर वाट। और साधारण ब्याज की दर से मान लीजिए कोई धन पी जो है आपका एक्स है, धन पी एक्स है, पी एक्स नहीं मानता हूं मैं, 100 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं 100 मान लीजिए कोई धन हमारा 100 है, तो किसी धन से मान 40% वृद्धि हो जाती है, तो अमाउंट हमारा कितना है 140 है, क्योंकि 40% की वृद्धि होगा तो 140 होगा। तो एसआई यहीं से निकाल लो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बस 40 एसआई बराबर पी हमारे पास तो कितना है 100, पी आर दिया है 5% और टी हमको ज्ञात करना है, पी आर टी अपन 100 से 100 का खत्म हो जाएगा। ये 8 बार में कटेगा तो टी बराबर कितना 8 वर्ष। बात समझ रहे हैं। एकदम आसान है, बस एक फार्मूला आपके पास है, वो भी पी आर टी अपन 100 बस। नेक्स्ट 13 के बाद 14 नंबर। आनंद ने 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया तथा 4 वर्ष बाद 11,700 रुपये चुकाए। 4 वर्ष बाद 11,700 रुपये चुका दिया। तो आनंद ने कितना उधार लिया था, तो मान लो आनंद बेटा 100 रुपया उधार लिया था, तो इसी एक्स पर पी, ये मान लीजिए कि एक्स है और आपका आर 14 है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद तो 4 लिखो यहाँ पे पी आर टी अपान 100। अब बराबर में कह रहा है कि 11,700 रुपये चुका दिया। करो इसी को 4 25 100 25 और ये कितना होगा 25 से कहीं 25 14, 25 में 14 एक्स, एलसीएम लेके कर रहा हूँ भाई। 25 एक्स प्लस 14 एक्स अब बटे में कितना होगा 25 बराबर में कितना ये, तो ये जोड़ोगे तो 39 होगा। 39 एक्स अब बटे में कितना 25 अब बराबर में, बस 1 मिनट ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका कितना हो गया ये, अब इसको कटा दीजिए। 39 तिहाइयाँ होता है 117, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 39 तिहाइयाँ, 2 जीरो इधर ये जाएगा इधर, तो x बराबर 25 तिहां 75 और ये डबल जीरो। तो आप देखिए 7500 कहाँ है, 7500 ऑप्शन नंबर ए में। लास्ट सवाल आपके पास 15, क्योंकि मैं बोला था 15 ही सवाल होंगे इसमें, तो लास्ट सवाल आपका ये है। कौन सा है ये, अब इसके बाद देखिए है भी नहीं, खाली है। कह रहा है कि 500 रुपया, समझ में आया ना जी। मैं जल्दी थोड़ा चला गया, नीचे एक प्रोग्राम है छोटा सा, तो शायद हो सकता है कि आवाज़ कहीं आपके पास भी आ रही होगी, है ना। थोड़ा थोड़ा आवाज़ आपको शायद जा रहा हो, नहीं जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। नीचे एक छोटा सा पार्टी है, उसमें जाना है, समझ रहे ना, अगर आप कहेंगे तो कोई बात नहीं, आइएगा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग प्यार अपना नहीं दिखाते हैं, यही थोड़ा सा कष्ट रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम करें। कितना है
500 रुपया, 500 रुपया पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उस राशि का ब्याज की दर 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का पूछ रहा है, उसी ब्याज की दर से। तो एक काम करो, यहां से पहले रेट निकाल लो। पी आर गायब है 2, अब बटे में 100, कह रहा है कि 100 रुपया ब्याज है, तो 0 से 0 गायब हो जाएगा, ये 10 होगा तो ये 10 कट जाएगा एक, आर बराबर 10%, सॉरी 10% आर आ गया। कह रहा है कि यही रेट है, और उसी राशि पर, उसी 500 पर इसी रेट से पी आर हमारे पास 10, पी आर टी हमारे पास 5, अब बटे में कितना 100। जय हिंद से जय भारत हो जाएगा। और ये आपका 25, 250 रुपये कहीं दे रखा है, 250 रुपये, ये आपका आंसर है। एकदम आसान था, कोई दिक्कत? देखिए बहुत उतार चढ़ाव आए हैं सवाल, क्योंकि बढ़िया बढ़िया मैं लिया था। सुनिएगा प्यारे बच्चों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहना। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी जल्दी जो है सेट बन रहा है, जो कि मैथ का अलग से चलेगा, जीके जीएस का अलग से चलेगा। जीके जीएस का भी आपका शूट हो रहा है, तैयारी की जा रही है उसकी, बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप भी एक्साइटमेंट रहिए, और इस आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और थोड़ा सा जो है लाइक कमेंट आपको करते रहना है, नए दोस्तों को भी जोड़ना है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों। कोई है भी नहीं स्टूडियो में, अगर ये आवाज आ रही है तो आप अन्यथा मत लीजिएगा।